और लास्ट क्लास में हमने जो है वो कहाँ तक काम कर लिया था, हमने जो है वो बेसिकली एडमिन पैनल भी बना लिया था। तो एडमिन पैनल के अंदर हमने जब स्टार्ट किया था तो एडमिन पैनल के अंदर हमने कुछ ऑप्शंस रखे थे और कुछ ऑप्शंस पे अभी काम नहीं किया था। तो आज उसको हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करें। asad@care.com asad2021। तो ये मैंने पासवर्ड रखा था और देखिए हम यहाँ से आ चुके हैं। अब डैशबोर्ड पे आ रहे हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे हाउ वी कैन ऐड अ डॉक्टर। तो और डॉक्टर के पेज के लिए हमने यहाँ पर ऐड डॉक्टर का पेज बनाना है। तो सबसे पहले हम अपने VS कोड में चलते हैं और यहाँ से आके हम एक पेज क्रिएट करते हैं ऐड डॉक डॉट PHP। और अब इसके अंदर सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम क्या करेंगे कि हम एडर फुटर को इंक्लूड कर लेंगे। ये तो हमने लाजमी ही करना है हर पेज के अंदर, ताकि हमारे पास पेज के अंदर वो डिज़ाइन आ जाए जो हम चाहते हैं। तो इंक्लूड में हम जाके लिखते हैं हेडर डॉट PHP और इसी तरीके से यहाँ पर हम कर देते हैं इंक्लूड फुटर को। तो यहाँ से मैंने कर दिया फुटर को इंक्लूड, फुटर डॉट PHP। सेव करते हैं तो हमारा पेज इतना तैयार हो गया होगा। तो ये आ रहा है। अब यहाँ पर हमें डॉक्टर के लिए फॉर्म बनाना है। तो जैसा कि हमें याद है कि हमें जो बेनिफिट था वो ये था कि इसके अंदर हमें फॉर्म्स का भी कोड मिल रहा था, इस जो हमने अभी ये यूज़ की है। तो इसके अंदर कॉन्टेक्ट फॉर्म का पेज भी मौजूद है एक, और इसके अलावा लेट्स सी एक फॉर्म कंपोनेंट का, ठीक है। तो ये फॉर्म कंपोनेंट के पेज में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म से रिलेटेड चीज़ें मौजूद होंगी। तो हम देखते हैं कि फॉर्म का काम यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये था फॉर्म का टैग, ठीक है। ये देखें इसने यूज़ किया हुआ यहाँ से। तो फॉर्म को क्लास भी दी हुई है। तो हम यहाँ से जहाँ तक इसका फॉर्म चल रहा है, ये फॉर्म हमने कॉपी किया, यहाँ पर आते हैं, पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं और अभी देखते हैं कि फॉर्म किस तरह से आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह का फॉर्म आ गया। अब इसको हम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेते हैं। तो हमें क्या क्या फील्ड चाहिए वो हम यहाँ पर रख लेंगे। तो हम डॉक्टर के टेबल पे काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर के टेबल के अंदर हमारे पास सिटी ID भी है, डिपार्टमेंट ID भी है, DOB भी है। तो पहले हम ये फॉर्म्स डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हम इनके बैकएंड पे काम करेंगे। तो हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें रखनी है। तो हम यहाँ पर जाएंगे, फॉर्म एलिमेंट्स की जगह यहाँ पर लिखेंगे हम हेडिंग में ऐड डॉक्टर, सही है। और यहाँ पर आके लेबल के अंदर डिफ़ॉल्ट आ रहा है, हमारा पहला लेबल होगा डेट विल बी। उसके अंदर हम देंगे, हमें फर्स्ट नेम लेना है, उसका देंगे फर्स्ट नेम और इनपुट टाइप टेक्स्ट। और यहाँ पर आके नेम को हम दे देंगे एफ नेम। और यहाँ पर ये लेबल मुझे नहीं चाहिए, नीचे ये जो हेल्प टेक्स्ट आ रहा है ये मुझे नहीं चाहिए, तो स्पेन में से मैं ये हटा रहा हूँ। एक दफ़ा हम ये फॉर्म डिज़ाइन करेंगे तो बाकी हमें इंशाल्लाह जो है बाकी उसके अंदर हमें डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड में हमें यहाँ पे चाहिए लास्ट नेम। तो हम यहाँ पर जाएंगे, लास्ट नेम की फील्ड क्रिएट कर लेंगे, लास्ट नेम। और यहाँ पर आके इसको मैं एक नेम दे देता हूँ, नेम इक्वल्स टू एल नेम। और उसके बाद हमारे पास था ईमेल, लेट्स वेरीफाई ईमेल एड्रेस, ईमेल एंड पासवर्ड। तो यहाँ से मुझे एड्रेस के लिए क्रिएट करना है, तो मैंने कहा एड्रेस। और इसको भी मैं यहाँ से दे देता हूँ, इसको राउंड इनपुट किया हुआ इसको हटा देते हैं। और यहाँ से जाके हम कर देते हैं नेम, और नेम पे हम ADD दे देते हैं। यहाँ पर मुझे चाहिए इनपुट टाइप ईमेल। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मुझे यूज़र से इनपुट चाहिए। तो यहाँ पर इनपुट टाइप जो है वो मैं दे दूँगा यहाँ से, नेम पर भी हम दे देते हैं ईमेल। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं फॉर्म ग्रुप पे। तो यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड की फील्ड क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ से देता हूँ पासवर्ड। और यहाँ पर हमने कहा इनपुट टाइप ID हटाते हैं, यहाँ से टाइप की जगह टेक्स्ट की जगह हम देंगे पासवर्ड। प्लेस होल्डर भी हमें यूज़ नहीं करना, यहाँ पर हमें डिसेबल भी नहीं रखना। तो हम यहाँ पे रखेंगे नेम के अंदर हम दे देते हैं कुछ भी नाम दे देते हैं, लेट्स से पास। और यहाँ पर आके पासवर्ड के बाद हमें यहाँ पे चाहिए कॉन्टेक्ट के लिए
तो कांटेक्ट के लिए फिर हम यहाँ पर बनाएंगे कांटेक्ट, और यहाँ पर जाएंगे हम प्लेस होल्डर की जगह यूज़ करेंगे नेम। नेम में हमने यूज़ कर लिया कांटेक्ट, फॉर्म कंट्रोल, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है तो हम यहाँ से यूज़ करते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डेट, फॉर्म कंट्रोल यही रखेंगे, और यहाँ पर आके हम नेम में दे देंगे DOB। चलें अभी हम सेव करते हैं और देखते हैं हमारा फॉर्म कुछ किस तरह से आ रहा है। तो हमारे फॉर्म में ये डिज़ाइनिंग आ चुकी है। अब नीचे हमें अब कुछ और फील्ड्स भी अभी रिक्वायर्ड हैं, तो वो भी हम ऐड करेंगे। यहाँ पर आएंगे तो हमें अब चाहिए सिटी ID, डिपार्टमेंट ID और स्टेटस। स्टेटस हमने डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है तो स्टेटस की हमें ज़रूरत नहीं है। आई थिंक हमने पिक्चर नहीं रखी, तो हमें पिक्चर भी रखनी थी। यहाँ पर हमने यहाँ पर पिक्चर नहीं रखी है, तो डॉक्टर के टेबल में जाके हम पिक्चर भी ऐड करवा देते हैं जल्दी से। मैं साथ के साथ यहाँ पे PHP MyAdmin को भी ओपन कर लेता हूँ, लोकल होस्ट। सो दिस इज़ द केयर डेटाबेस। डॉक्टर्स के टेबल में आते हैं और यहाँ पे हमने पिक की जो है वो फील्ड नहीं दी, तो मैं यहाँ से इसके स्ट्रक्चर में जाता हूँ और लेट से हम जो है DOB के बाद एक कॉलम ऐड करते हैं और इसको मैं नाम दे देता हूँ पिक, और इसकी डेटा टाइप हम रखेंगे varchar 255 और यहाँ से आके सेव करवा देंगे। क्या यहाँ पर मैंने इसका नाम रख दिया पिक्चर। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर स्टैटिक कंट्रोल जहाँ पर आ रहा है इसकी जगह हम दे देंगे पिक्चर, और यहाँ पर आके अब यहाँ पर हमें इनपुट टाइप जो है वो यूज़ करना है फाइल, इनपुट टाइप फाइल, और यहाँ पर आके हम इसको देंगे फॉर्म क्लास, और फॉर्म क्लास में देंगे, यहाँ पर हम देंगे क्लास में हम देंगे फॉर्म डैश कंट्रोल, और उसके बाद नेम इसको हम दे देंगे फोटो दे देंगे। सही है, तो उसके बाद ये इतना काम हमने कर लिया, तो अब हमारे पास यहाँ पर नीचे पिक्चर का भी आ गया होगा कि सिलेक्ट अ फाइल। उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर जाते हैं और हमें अभी चाहिए एक बटन भी। तो मैंने यहाँ से ये जो हमारा ये बन रहा है फॉर्म ग्रुप, इसको मैंने कॉपी किया। इस फॉर्म ग्रुप के अंदर मुझे डायरेक्ट बस क्या चाहिए, बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पर आके बटन क्रिएट करूँगा। तो मैंने यहाँ पर आके बोलना है इनपुट टाइप सबमिट, और ये हमारा होगा फॉर्म कंट्रोल, और उसके बाद यहाँ पर आके इसको हम दे देते हैं ऐड डॉक बटन का नाम, और इसकी वैल्यू पे देते हैं हम वैल्यू दे देते हैं ऐड डॉक्टर, और साथ के साथ यहाँ पर हम क्लास पे यूज़ करते हैं btn प्राइमरी। सेव करते हैं, रिफ्रेश, एंड यार आई एम गेटिंग अ बटन। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर बटन आ गया। अब हमें क्या करना है, अभी आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये नज़र नहीं आ रहा। चलें, अच्छा अब यहाँ पर आप देखिए कि दो फील्ड्स और हैं, एक है सिटी ID और एक डिपार्टमेंट ID, और ये कहाँ से आ रही है, डिपार्टमेंट और सिटी के टेबल से आ रही है। तो पहले तो इनका डेटा ऐड करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर ये डेटा आ सके, बट ये बनेंगे कैसे, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे सिलेक्ट लिस्ट का। सिलेक्ट लिस्ट जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है हमारे पास HTML के अंदर, वो इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डेटा हमारे पास डेटाबेस से आएगा और फिर यहाँ से सिलेक्ट होगा। अच्छा, एक और काम जल्दी से यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारा डेटा यूज़र हमें प्रोवाइड करे, तो हम यहाँ पे रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट लगा देते हैं हर एक कंट्रोल के साथ, ताकि जब तक हम कोई डेटा फील्ड लेफ्ट कर दें तो हमारे पास डेटा इंसर्ट ना हो। तो हम यहाँ पर ईमेल वाली जगह पे भी हमने रिक्वायर्ड दे दिया, सब जगह में यहाँ पर जाके रिक्वायर्ड देता हूँ। सही है, सेव करते हैं। अच्छा, अब इधर वो सिलेक्ट लिस्ट बनाने से पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि जो हमारे पास सिटीज़ का टेबल आ रहा है ना, ऐड सिटी, इसका पेज डिज़ाइन करते हैं, और इस पे पेज का नाम क्या है, ऐड सिटी। और हम यहाँ पर आते हैं, एक काम ये कर लेते हैं कि इसी फाइल को हम सेव एज करते हैं।
और इसका नाम हम कर देंगे ऐड सिटी, सिटी नाम रखा। आपके पास मैसेज आया था पेमेंट वाला? हाँ जी। तो आप लोगों ने बैंक जाना है, 100 जमा कराना है, चेकबुक कलेक्ट करनी, पैसे वापस चले जाएंगे सबको। आपके जो 5-6 दोस्त जो नहीं आ रहे ना, मरियम वाले, आप इन सबको बोलो चले नहीं आसान करके। अब ऐड सिटी का जो हमारा टेबल है, जो हमारा सिटी का टेबल है, सिटी के टेबल के अंदर हमारे पास बस एक आईडी ऑटो इंक्रीमेंट और सिटी का नेम ऐड करवाना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से ये जितने भी कंट्रोल्स और बने हुए हैं इन सबको आके यहाँ से हम डिलीट कर देंगे और सिर्फ हमें एक ही चाहिए। तो यहाँ पर आके हम बना देंगे सिटी, सिटी नेम, और यहाँ पर हम सी नेम इसका नाम दे देते हैं और यहाँ पर आके हम बोल देते हैं ऐड सिटीज, और यहाँ पर आके भी हम नाम दे देते हैं ऐड सिटी, ऐड सिटी, और यहाँ पर ऐड डॉक्टर की जगह मैं दे देता हूँ ऐड सिटी। सेव करते हैं तो अब हमारा ये वाला पेज भी तैयार हो चुका है जिसमें ऐड सिटी का आपके पास ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ से आप सिटी ऐड करवा सकते हैं कोई भी। इसी तरीके से मुझे क्या बनाना है, डिपार्टमेंट का, और डिपार्टमेंट भी मेरे पास एक ही फील्ड है, डिपार्टमेंट आईडी आ रही है तो डिपार्टमेंट नेम। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एस दबा के इसको भी मैं क्या करता हूँ, सेव एस करता हूँ, और पेज का नाम एक दफ़ा मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कि हमने पेज का नाम क्या रखा है। हमने रखा ऐड डिपार्ट, तो मैं यहाँ पर आके ऐड यहाँ पर DEPT लिख देता है, तो ये पेज बन जाएगा। अब इस पेज पे मुझे सिर्फ चेंज कहाँ करना है कि यहाँ पर मुझे डिपार्टमेंट का नेम लेना है यूज़र से, तो मैं यहाँ पर नाम चेंज करके कर दूंगा डिपार्टमेंट नेम, और यहाँ पर हम कर देते हैं डी नेम, और यहाँ पर आके हम बोल लेते हैं ऐड सिटीज़ की जगह ऐड डिपार्टमेंट, और यहाँ पर आके भी वैल्यू में हम देते हैं ऐड डिपार्टमेंट, और यहाँ पर आगे भी मैं दे देता हूँ नेम में ऐड DP। सेव दिस, और नाउ हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमने अभी 3 पेज डिज़ाइन कर लिए हैं डॉक्टर का, ठीक है, हमने सिटी का भी डिज़ाइन कर लिया और यहाँ से हमने डिपार्टमेंट का भी डिज़ाइन कर लिया है। अब आते हैं इसके बैकएंड की तरफ चलते हैं, पहले इनके तीनों के बैकएंड को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में हम चलेंगे ऐड पेशेंट की तरफ, क्योंकि इस टेबल के अंदर हमें अपॉइंटमेंट्स पे काम नहीं करना है। अपॉइंटमेंट्स जो है वो हमारे पास मेन हमारी जो आपकी वेबसाइट है फ्रंट हैंड, वहाँ से जब यूज़र करेगा तो वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। अब क्या करना है, इसके बैकएंड का काम करना है। तो हमने एक पेज बनाया था ऑलरेडी, आपको अगर याद हो तो हमने यहाँ पर एक function.php का पेज बनाया था जिसमें हम सारा बैकएंड का काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने यूज़र लॉगिन कोड किया हुआ था। अब इसके बिल्कुल ही नीचे आके हम करेंगे ऐड, पहले सिटीज़, ऐड सिटीज़, ऐड सिटी का कोड क्योंकि आसान होगा, जल्दी से हो जाएगा, तो हम वही करने वाले हैं सबसे पहले। तो मेरे पास ऑलरेडी कोड पड़ा है तो हम उसी को यूज़ कर लेंगे। ओके, तो अब इसी कोड को हम थोड़ा सा वेरीफाई इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बटन का नाम दिया था ऐड सिटी, तो हम कह रहे हैं इससे $_पोस्ट ऐड सिटी के उस पर क्लिक होता है तो हमारे पास एक ही फील्ड है, ठीक है, उसका नाम हमने सी नेम ही रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने $_पोस्ट सी नेम लिख दिया। हाँ, बट एक गलती अभी हमने की है, हमने जो हमारा टेबल बनाया है उसके अंदर हमने एक्शन सेट नहीं किया हुआ। तो हम यहाँ से चलते हैं ऐड सिटी के टेबल में ही और पेज के ऊपर, वहाँ से हम वेरीफाई करते हैं। ऐड सिटी के अंदर हमने फॉर्म के अंदर मेथड गेट दिया हुआ है, तो इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। और इसी तरीके से एक्शन के अंदर आके हम इसको कहाँ भेजना चाहते हैं, function.php के ऊपर सेट करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ से function.php दे दिया। और अब हम आ जाते हैं फिर से अगेन अपने फंक्शन वाले पेज के ऊपर, ये रहा हमारा फंक्शन का पेज। ऐड सिटी पे क्लिक हो, उसके बाद हमें यहाँ से चेक करना है, तो हमारी क्यूरी बनेगी ऐड सिटी, टेबल का नाम हम वेरीफाई करते हैं यहाँ से, तो सिटीज़ हमने नाम रखा है, सिटी अंडरस्कोर नेम जो है हमारी फील्ड का नाम है, तो सिटीज़, और यहाँ पर आके मैं फील्ड का नाम दूंगा सिटी अंडरस्कोर नेम। बाकी हमारे पास कोई फील्ड नहीं है इस टेबल के अंदर, तो इन सारी फील्ड्स को यहाँ से हटा देंगे और सिर्फ ये वाली फील्ड से ही हम डेटा पास करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ से डेटा जारी है, हमारे ये क्यूरी हो गए। तो हमने लिखा है इंसर्ट इनटू सिटी, सिटी नेम वैल्यूज़, और वैल्यू हमें यहाँ से वेरिएबल से मिल रही है। अगर हमारे पास ये क्यूरी ट्रू होती है तो हम क्या करना चाहते हैं, हम एको नहीं करना चाह रहे फिलहाल, तो हम यहाँ से
क्या करेंगे, हम यहाँ से करेंगे हेडर लोकेशन, तो हम यहाँ से करेंगे हेडर लोकेशन कॉलन, और इधर हम भेजेंगे ऐड सिटी का जो हमने पेज बनाया है डॉट PHP, और वहाँ से हम एक मैसेज पास कर देंगे सिटी। ओके हो गया। और एल्स में हम इसी मैसेज को रिपीट करवा देंगे एल्स, और एल्स के अंदर मैं ये हेडर को ही यूज़ करता हूँ, यहाँ से कॉपी, बस मैसेज हमारा चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर आके एक हमारा ब्रैकेट मिसिंग है, तो वो ब्रैकेट भी हम यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। और क्या करा रहा है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई। यहाँ से अब आते हैं हम यहाँ से सिटीज़, ऐड सिटीज़ के पेज के ऊपर। यहाँ पे मैंने एक सिटी ऐड करवाई, लेट्स से हैदराबाद। ऐड सिटी पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए मैसेज ऊपर पास हुआ है, सिटी एडिट सक्सेसफुली। अब ये मैसेज हमने जो है वो अपने ऐड सिटी के पेज के अंदर ऐड नहीं किया हुआ, इस वजह से वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। अगर हम वो डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो लेट्स से हम उसको हेडर के अंदर ही डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो हम हेडर के अंदर डिस्प्ले करवा देते हैं इफ़, यहाँ पे PHP को स्टार्ट करते हैं, और PHP को मैंने यहाँ पे क्लोज किया और मैंने कह दिया इफ इज सेट $_गेट। अगर हमें ऊपर से मैसेज मिलता है तो आप क्या करो, यहाँ पर एको करवा दो मैसेज को, ठीक है। और मैसेज क्या है, डॉलर जो है वो हमें गेट से मिलेगा। सिंपली इतना सा काम हमने यहाँ पर कर दिया है। अब एक और सिटी यहाँ पर ऐड करते हैं, और हम सिटी का नाम देते हैं लेट्स से कराची। ऐड करते हैं तो देखें यहाँ ही पे लिखा हुआ आ रहा है सिटी एडिट सक्सेसफुली। अब अगर आप बोलते हैं कि ये सही नहीं है तो आप यही कोड उठाकर कहाँ पर ले जाएं, नीचे या जहाँ पर भी आप देना चाहें। लेट्स से मैं कहता हूँ कि हम बटन के बाद दे देते हैं, इसके बाद दे देते हैं, बटन के बाद दे देते हैं। तो यहाँ पर बटन के साथ अगर मैं दे देता हूँ तो यहाँ पर ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये दो सिटीज़ हमारे पास ऐड हो चुकी हैं। वेरीफाई कर लेते हैं हम अपने टेबल के अंदर जाके, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो सिटीज़ ऐड हो गई हैं। अब अगला स्टेप ये है कि हमें इसी पेज के अंदर अब हमें डिपार्टमेंट को ऐड करवाना है। तो ऐड डिपार्टमेंट के उस पर जाते हैं, और ऐड डिपार्टमेंट के अंदर आकर हम यहाँ से कोडिंग जो है वो फंक्शन वाले पेज पे करेंगे। तो फंक्शन वाले पेज पे जाते हैं, पूरा कोड हमारा यही रहेगा, इसी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके हम बोलेंगे ऐड डिपार्टमेंट, और यहाँ पर आके मैंने पेस्ट किया, और टेबल के नाम और फील्ड्स को हम वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हमारी डिपार्टमेंट की टेबल है, इसका नाम है डिपार्टमेंट, और इधर डिपार्ट_नेम रखा है हमने फील्ड का नाम। तो यहाँ पर आके ऐड सिटी की तरह मैंने यहाँ पे बटन का नेम दिया था ये, तो हमने यहाँ पर ये दे दिया, और हमने फील्ड का नाम रखा था डी नेम, और यहाँ पर आके टेबल का नाम आ गया डिपार्टमेंट, और यहाँ पे सिटी नेम की जगह हमने दे दिया डिपार्ट_नेम, और ये हमें नेम के वेरिएबल से मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पे जिस पेज पे भेजना है वो ये वाला पेज है, और मैसेज पास करना है डिपार्टमेंट एडिट सक्सेसफुली, और यहाँ पे लिख देते हैं डिपार्टमेंट नॉट एडिट, और यहाँ पे भी पेज का नाम हम बिल्कुल सही पास करते हैं। और इसी तरीके से वो वाले पेज पे जाकर हम क्या करने वाले हैं, उस पेज के ऊपर जाकर जो ऐड डिपार्टमेंट वाला है उसमें भी हम वो लाइन ऐड कर देंगे जो हमने करनी है। तो हम यहाँ से एक बार सिटी पे आते हैं। सिटी पे ये जो कोड हमने यहाँ लिखा था यही कोड हम यहाँ से कॉपी करने वाले हैं, और ये कोड हम ऐड डिपार्टमेंट में भी जाकर पेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर बटन के बिल्कुल बाद हम यहाँ पर ये PHP को हमने यहाँ से कर लिया ओपन। चलें अब एक डिपार्टमेंट ऐड करते हैं, लेट्स से हम कह देते हैं कार्डियोलॉजी। ओके, देयर इज प्रॉब्लम इज कि मैंने जो हमारा ऐड डिपार्टमेंट का पेज है उसके अंदर मेथड पास नहीं किया, और रखना था हमें पोस्ट, और यहाँ पर एक्शन नहीं दिया, तो मैं एक्शन भी करेक्ट कर देता हूँ, दैट इज function.php। इसको मैंने अगेन सेव कर लिया, एक बार रिफ्रेश कर लिया, कार्डियोलॉजी पास करते हैं, ऐड डिपार्टमेंट पे क्लिक करते हैं तो आ गया डिपार्टमेंट नॉट एडिड, टेबल का नाम जो है वो डिपार्टमेंट्स है। तो हम यहाँ से function.php में चले जाते हैं,
और ये आ गया हमारा फंक्शन डॉट PHP। यहाँ पर हम डिपार्टमेंट्स कर देते हैं और अगेन जो है वो एक दफ़ा हम वैल्यू पास करते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास डिपार्टमेंट भी ऐड हो चुका है और यहाँ पर आके वेरीफाई करते हैं तो डिपार्टमेंट का नेम भी यहाँ पर आ चुका है। अब इसी तरीके से आप 1 2 3 जितने डिपार्टमेंट यहाँ पर ऐड करना चाहें वो आप यहाँ से ऐड करते जा सकते हैं। हमें क्या चाहिए होगा, अब हमें इन 2 टेबल की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि यहाँ से सिटी की आईडी भी देनी थी और साथ में डिपार्टमेंट की आईडी भी देनी थी कि वो कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो अब अगला स्टेप ये होगा कि हमें क्या करना है, वो सिलेक्ट इंसर्ट वाला ही काम करना है बट डॉक्टर के टेबल के ऊपर करना है और उसमें फील्ड्स हमारे पास क्या हैं, ज़्यादा हैं। अब हम फिर से आ जाते हैं यहाँ से ऐड डॉक्टर वाली पेज पे। ये सारी फील्ड्स बनी हुई हैं। यहाँ पे अब 2 फील्ड्स और बनानी है। वन इज आपके पास जो है डिपार्टमेंट की आईडी जहाँ पे डिपार्टमेंट्स नेम शो हो रहे होंगे और एक हमारे पास सिटीज़ के, बट वो कहाँ से आने चाहिए, डेटाबेस से। अब आते हैं यहाँ पर बिल्कुल फ़ोटो के नीचे हम एक और फॉर्म ग्रुप क्रिएट करेंगे और कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम देंगे सिलेक्ट सिटी। सिलेक्ट सिटी के बाद यहाँ पर मुझे यूज़ करना है इनपुट टाइप की जगह हम यूज़ करेंगे सिलेक्ट, और सिलेक्ट को मैंने यहाँ से ख़त्म किया। अब यहाँ पर सिलेक्ट के अंदर हमने कहा भाई इसको भी एक नेम दिया और इसको मैंने नाम दिया सिटी का, ठीक है। और यहाँ पे सिटी का नाम देने के बाद अब इसके अंदर क्या बनते हैं, ऑप्शंस। क्या बनते हैं, इसके अंदर होते हैं यूँ करके ऑप्शंस। तो हमें ऑप्शंस की जो वैल्यू है वो कहाँ से चाहिए, डेटाबेस से चाहिए। ऑप्शंस की वैल्यू कहाँ से चाहिए, डेटाबेस से। जैसे अभी मैं आपको सिंपली यहाँ से ऑप्शन क्रिएट करके दिखाऊं तो ऑप्शन कैसे बनेंगे, कुछ इस तरह से बनेंगे। ऑप्शन 2 ऐसे मैंने 2 ऑप्शंस दे दिए फिलहाल। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर आके तो ये देखो ये इस तरह से आ रहे हैं 1 और 2, बट ये ऑप्शन मुझे किस पे चाहिए, ये ऑप्शन मुझे डेटाबेस से चाहिए और यहाँ पे सिटी का नेम आना चाहिए। किसका नेम आना चाहिए, सिटी का नेम आना चाहिए। तो अब मुझे यहाँ से ये ऑप्शंस हटाने पड़ेंगे। अच्छा, मैं पहला ऑप्शन दे देता हूँ जिसके अंदर हम दे देते हैं लिखा हुआ है सिलेक्ट सिटी। इसके बाद जितने भी ऑप्शंस हैं, इसके बाद जितने भी ऑप्शंस हैं वो कहाँ से आएंगे, वो डेटाबेस से आएंगे। तो हम यहाँ पे उनको डेटाबेस से पास करेंगे। तो यहाँ पे हमें PHP का कोड लिखना पड़ेगा और मैं एक काम करता हूँ कि हमने फंक्शन डॉट PHP के अंदर ऑलरेडी जो है ना सिलेक्ट वाला काम कुछ किया था, तो मैं वही कोड यहाँ से इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। मुझे ये कोड चाहिए होगा दिस। तो इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और हम आ जाते हैं ऐड डॉक्टर के पेज पर और सबसे पहले हम PHP को यहाँ पे करेंगे स्टार्ट और PHP को हम करेंगे यहाँ से स्टॉप। उसके बाद PHP को स्टार्ट एंड स्टॉप करने के बाद यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम अगला स्टेप करेंगे रिक्वायर वंस, और रिक्वायर वंस की जगह हम रिक्वायर यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि मुझे यहाँ पे कन्फिग फाइल को ऐड करवाना है, config.php। और यहाँ पर अब मैं वो कोड कॉपी करने वाला हूँ जो हमारा है। क्यूरी को हम मॉडिफाई करेंगे और बाकी ये सारी चीज़ें अभी मॉडिफाई करते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सिटीज़, टेबल का नाम क्या था हमारे, सिटीज़। और यहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें हटा दी क्योंकि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिटीज़ की टेबल से सारा डेटा चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर आके ये लिख रहा हूँ और यहाँ पर आके ये हमारा कोड चल रहा है। यहाँ से ये फैचिंग हो रही है। अब ये जो फैचिंग हो रही है ना, इस फैचिंग के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि हम यहाँ पे PHP को कर दें क्लोज। PHP को यहाँ पे हमने क्लोज किया और उसके बाद हमने यहाँ पे ऑप्शन को ऐड किया और जो हमारे पास ऑप्शन बनती है। अब ऑप्शन के अंदर भी हमें एक वैल्यू चाहिए और ऑप्शन के बाहर भी एक वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट मिलता है वैल्यू और यहाँ पर वो आता है जो हमें वैल्यू पास करनी है, मतलब जो दिखानी है। देखिए मसला ये है कि हमने जो फॉरेन की लगाई है उसके बैकएंड से हमारे पास जो हमें भेजनी है वो क्या भेजनी है, आईडी, बट दिखाना क्या है, नेम दिखाना है। तो हम वैल्यू में क्या रखेंगे, आईडी पास करेंगे और दिखाएंगे क्या, नेम। तो यहाँ पर वैल्यू के अंदर हम आके PHP को करने वाले हैं स्टार्ट और यहाँ पर आके एको लिखेंगे और एको के अंदर हम पास करेंगे $रो डॉट, क्योंकि हमने ये यूज़ किया था तो हमारे पास हमें आईडी भेजनी है।
तो आईडी फील्ड का नाम यहाँ से देखते हैं तो हमने रखा है CID, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा C_ID। उसके बाद यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, और यही लाइन हमें कहाँ चाहिए, ऑप्शन के दरमियान में, बट वहाँ पर हमें क्या दिखाना है, नेम। तो यहाँ पर भी ये लाइन लिखेंगे, और यहाँ पर फील्ड का नाम हमारे पास क्या है, यहाँ से वेरीफाई करते हैं city_name, तो मैं लिखूँगा city_name, तो ये आ गया। और उसके बाद ये देखें अभी PHP हमारी क्लोज हुई थी, ठीक है, तो अब हम PHP को यहाँ से करेंगे अगेन ओपन, ठीक है, और ये हमारा वाइल का ब्रैकेट और हमारा इस वाले इफ का ब्रैकेट, दोनों को हम यहाँ पे कर देंगे क्लोज और सेव करते हैं। देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है डेटा। दो ही सिटीज हमने ऐड की हैं, तो अब हमारे पास 2 सिटीज आ रही, ये 2 सिटीज आ गई, एक हैदराबाद की और एक कराची की सिटी यहाँ पर फैच हो गई। अब मैं एक काम कर लेता हूँ कि यहाँ पर हम सिलेक्ट के ऊपर जो हमने लगाई है इसको भी मैं क्लास दे देता हूँ फॉर्म कंट्रोल। यहाँ पर मैंने क्लास दे दी फॉर्म कंट्रोल, रिफ्रेश करते हैं तो अब ये उसी फॉर्म में आ गए। अब इसी के नीचे मुझे क्या फेच कराना है, डिपार्टमेंट, तो मैं यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ इसको, ये पूरा जो ग्रुप अभी मैंने बनाया है इसी को कॉपी करने वाला हूँ, मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ पर आके मैं अब दे दूंगा सिलेक्ट डिपार्टमेंट, और सिलेक्ट लिस्ट के अंदर भी मैं यहाँ पर दूंगा ऑप्शन के अंदर सिलेक्ट डिपार्टमेंट, और यहाँ पर सिटी की जगह मैंने लिखा है डिपार्ट, और यहाँ पर अब मेरे टेबल का नाम आ जाएगा डिपार्टमेंट्स, और फील्ड के अंदर DID और depart_name, तो यहाँ पे DID और यहाँ पे depart_name। सो इसको भी सेव करवाते हैं, तो यहाँ पर अब डिपार्टमेंट्स भी फैच होकर आ जाएंगे। एक ही डिपार्टमेंट ऐड किया था कार्डियोलॉजी, तो ये देखें आपके पास वो डिपार्टमेंट यहाँ पर फैच होकर आ गया। अब हमें फाइनली क्यूरी लगानी है क्योंकि हमारे पास ये सारी फील्ड्स आ चुकी हैं। अच्छा, मैं अभी इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखो क्या दे रहा है कि आपको बोला है कि फिल करें, क्योंकि हमने यहाँ पे सब पे क्या लगाया हुआ है, रिक्वायर्ड लगाया हुआ है। अब आ जाते हैं और अब हम चलते हैं ऐड डॉक्टर की, जो हमारे पास फंक्शन के टेबल फंक्शन का पेज है उसके अंदर अब इंसर्ट की कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर आके मैं देता हूँ ऐड डॉक्टर। अब मेरे पास ऑलरेडी जो है ना, क्योंकि हमें डॉक्टर के अंदर क्या ऐड करवाना है, डॉक्टर के अंदर हमें बेसिकली पिक्चर को भी ऐड कराना है, तो पिक्चर का कोड मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, तो हम उसको कॉपी पेस्ट करेंगे ताकि हमारे पास जल्दी से काम हो जाए। तो मैं यहाँ से करता हूँ और यहाँ से आते हैं, ये पूरा कोड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ FL से, और फिर इसको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, कॉपी और पेस्ट दिस। अब आते हैं, अब सबसे पहली चीज़ कि और ऐड डॉक्टर में आए तो हमने क्या नाम रखा था, ऐड डॉक्टर। उसके बाद हम नेम ले रहे हैं डॉक्टर का, D नेम बनाया था, अच्छा हाँ F नेम था, फर्स्ट नेम था, तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम भी F नेम दे देते हैं। एक और फील्ड थी हमारे पास कॉपी एंड पेस्ट, डेट वॉज L नेम, लास्ट नेम यहाँ से हम रिसीव कर रहे थे। इसके बाद हमारे पास ईमेल है, पासवर्ड है, पासवर्ड हम MD5 करके भेजेंगे। हमारे पास एड्रेस की फील्ड भी थी तो मैंने एड्रेस भी पास किया, कॉन्टैक्ट की फील्ड भी थी, और हमारे पास डेट ऑफ बर्थ भी थी। अच्छा, अब कितनी फील्ड्स आ गई, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं भाई, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट, DOB, और बाकी सिटी ID और डिपार्टमेंट ID और पिक्चर पास करनी है। क्या पास करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 फील्ड्स और बनाता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। एक का नाम हमने रखा था सिटी, एक सिलेक्ट लिस्ट का, और दूसरी सिलेक्ट लिस्ट का नाम मैंने रखा था लाइक डिपार्ट, ऐसे, और इसको मैं नाम दे देता हूँ सिटी, और इसको मैं नाम दे देता हूँ DECP। तो एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ से आके कि हमने इसका नाम डिपार्ट रखा है और इसका नाम मैंने रखा है सिटी, और बाकी फील्ड्स का नाम, यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल का नाम क्या रखा है मैंने, फोटो का। अब आते हैं, अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास, देखिए नाम यहाँ पे फ़ोटो इसलिए रखा था क्योंकि मेरे पास जो पहले कोड हुआ हुआ उसमें भी हमने फ़ोटो नाम रखा हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ जो मिसिंग है यहाँ पर कि मैंने आपको जब फाइल अपलोडिंग पढ़ाई थी तो उसके अंदर ये बताया था कि जब हम फाइल अपलोडिंग करते हैं तो यहाँ पर आके एक तो पहले हम पोस्ट करते हैं
और यहाँ से आके हम एक्शन भी दे देते हैं इसको फंक्शन डॉट php का। और साथ के साथ हमें एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है इंक्रिप्शन टाइप, दैट इज मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, अदरवाइज हमारे पास फाइल अपलोडिंग नहीं होती। फंक्शन में आ गए, यहाँ पे फोटो नाम दिया है, यहाँ से हम चेक कर रहे हैं कि हम ये फाइल्स अपलोड जो है ना अलाउ करना चाह रहे हैं। यहाँ से हमने फाइल नेम के वेरिएबल से जो है ये नेम गेट कर लिया फोटो का, फाइल टाइप, फाइल का साइज। यहाँ पर आके हम चेक कर रहे हैं कि आपके पास जो हमने एक्सटेंशन बोली है वही फाइल ये दे रहा है या नहीं दे रहा। उसके बाद हमने बोला कि हम मैक्सिमम 5 MB सपोर्ट करें, यानी 5 MB तक की फाइल अपलोड कर सकता है, बट मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं बस 1 MB से ज़्यादा जो है ना इसको साइज़ नहीं देना चाहता। तो मैंने यहाँ पे मैक्स साइज में 1 MB दे दिया कि 1 MB से ज़्यादा ये अपलोड ना कर सके। और उसके बाद यहाँ पे चेक किया, अगर हमारे पास क्या हो जाता है कि ये हमारे पास एरे में मौजूद है, फाइल अगर एग्जिस्ट करती है पहले से, तो हम क्या कर रहे हैं, एरर दे रहे हैं कि फाइल पहले से मौजूद है हमारे पास, दूसरी कोई फाइल आप अपलोड करें या नाम चेंज करें उसका। और यहाँ पर हमने पाथ का वेरिएबल क्रिएट किया और इसमें हमने क्या पास किया है, यहाँ पे अपलोड का फोल्डर। तो हमारे पास यहाँ पे अपलोड का फोल्डर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक अपलोड का फोल्डर एडमिन में पहले से क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे बल्कि हमारे पास एक पड़ा हुआ भी एक यूज़र इमेजेस के नाम से मौजूद है, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ यूज़र इमेजेस, और एक और फंक्शन मिलता है कि देखिए फाइल नेम जो होता है सेम हो सकता है। फाइल नेम क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। तो इसी वजह से हम क्या करने वाले हैं, हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर एक फंक्शन होता है PHP का यूनिक, तो हम नाम से पहले क्या देने वाले हैं, हम यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हमारे पास ये रहा फंक्शन लाइक दिस। ठीक है, यूनिक आईडी के नाम से फंक्शन है। यहाँ से हमारे पास रैंडम वैल्यू जनरेट होगी और वो फाइल नेम में ऐड हो जाएगी। अब यहाँ से आते हैं, हम अपनी क्यूरी को मॉडिफाई करते हैं। तो हमारी क्यूरी के अंदर हमारे पास डॉक्टर्स टेबल का नाम क्या है, डॉक्टर्स, तो हमने नाम ये दे दिया। अब फील्ड्स का नाम हमें सेट करना है फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो यहाँ से पहले हम दे रहे हैं फर्स्ट नेम, यहाँ से हमें मिल जाएगा लास्ट नेम। लास्ट नेम के बाद हमारे पास यहाँ पर है एड्रेस, ईमेल हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है पासवर्ड की फील्ड है डेटाबेस के अंदर, और उसके बाद हमारे पास पासवर्ड के बाद जो है वो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट के बाद DOB। तो हमारे पास है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के बाद है हमारे पास DOB, DOB के बाद हमारे पास है CID और DID। ये देखो सिटी ID और डिपार्ट ID। तो हम यहाँ से देते हैं सिटी ID कॉमा डिपार्ट ID। और एक अभी हमने फील्ड ऐड की थी इस टेबल के अंदर, डॉक्टर्स के टेबल के अंदर। कौन सी फील्ड ऐड की थी, हमने पिक के नाम से, और वो हमने किससे पहले ऐड की थी, DOB के बाद। तो यहाँ पर आके हम DOB के बाद फील्ड का नाम दे देते हैं पिक। एक दफ़ा यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं, सिटी ID और डिपार्ट ID। ओके, डिपार्ट ID ही दिया है, नहीं DEPT लिखा है हमने, तो इसको सेट कर लेते हैं यहाँ से। चलें, अब यहाँ से वेरिएबल से फील्ड्स पास करनी है, तो हमने पर बनाया था F नेम, यहाँ पर सेकंड में L नेम था, तो मैंने यहाँ से दे दिया L नेम। उसके बाद हमारे पास आ रही है एड्रेस, तो ADD। उसके बाद हमने ईमेल का वेरिएबल क्रिएट किया है। उसके बाद हमारे पास $पास रखा है, नाम भी चेक कर लेते हैं साथ के साथ, देखें $पास रखा हुआ है। कॉन्टैक्ट का नाम फुल हमने यहाँ पे $कॉन्टैक्ट ही दिया हुआ है, तो हमने यहाँ से $कॉन्टैक्ट पास किया। DOB है कॉन्टैक्ट के बाद, उसके बाद पिक्चर आ रही है, तो पिक्चर हम कहाँ से पास करेंगे, $, से पास करेंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट के बाद DOB आ गया। अब ये जो पाथ है, ये हमने यहाँ पे पाथ यानी जहाँ पे हमारी पिक्चर अपलोड होगी, तो वो हमें यहाँ से देना है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ $, का कॉमा के बाद $पाथ, और उसके बाद हमारे पास CID, तो उसके लिए हमने $सिटी के नाम से एक बनाया, क्योंकि ये ID है तो मैं कॉमा में पास नहीं कर रहा। और इसी तरीके से मैंने DEPT नाम दिया है वेरिएबल का, तो ये मैंने पास कर दिया।
ऊपर चल लेते हैं, एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं सिटी EPT। उसके बाद आते हैं तो यहाँ पर हमने कहा ठीक है, अगर हमारे पास फाइल जो मतलब ये हमारे पास क्या हो जाता है, क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है, तो फाइल को अपलोड कर दो कहाँ पर। अब यहाँ पर हम यही वेरिएबल भी कॉल कर सकते हैं। कौन सा वेरिएबल? जो हमने $path के नाम से बनाया है, ठीक है। यानी वे पूरी यूज़र इमेजेस के अंदर यूनिक आईडी के साथ वही नाम से स्टोर हो जाए। और उसके बाद लोकेशन में हम भेज देंगे ऐड डॉक और डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। और अगर हमारे पास एरर आ जाता है तो यहाँ पर दे देते हैं ऐड डॉक के अंदर एरर। और फाइनली यहाँ पे भी मूव अपलोडेड फाइल यहाँ पर क्यों दिया हुआ है मैंने? ओके, सो इसको अब रन करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हम डॉक्टर का नाम देते हैं हामिद शेख, एड्रेस दे देते हैं यूनिट नंबर 2 और यहाँ पर देते हैं hamed@gmail.com। पासवर्ड में देते हैं हामिद123। कॉन्टेक्ट नंबर में ये पास कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ में हम दे देते हैं, यहाँ पर मंथ दे देते हैं और ईयर में पास करते हैं 1975। यहाँ पर जाके कोई पिक्चर अपलोड कर देते हैं उसकी। तो डेस्कटॉप पे एक फोल्डर होगा सबके नाम से, इधर से मैं ये पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ। और यहाँ से आते हैं, इसको सिटी हैदराबाद दे देते हैं और यहाँ से जाके हम फ़िलहाल कार्डियोलॉजी मतलब डिपार्टमेंट में दे देते हैं कार्डियोलॉजी। ऐड डॉक्टर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आया है ऐड, हमारे पास डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो यहाँ से जाके वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ से इमेजेस का डेटा भी जा चुका है, पासवर्ड वगैरह सारी फील्ड्स का डेटा आ चुका है। ये हमारी इमेज का डेटा भी चला गया, सिटी और डिपार्टमेंट आईडी भी चली गई यहाँ से। और स्टेटस क्या गया है? एक्टिव, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट में दिया हुआ था। तो यानी हमारे पास डॉक्टर भी यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। चलो अच्छा है, देखो यहाँ मैसेज नहीं आ रहा था, तो मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? ऐड डॉक्टर वाले पेज पे ही जाना पड़ेगा। और एक ऐड डॉक्टर वाले पेज के ऊपर हमें यहाँ से क्या देना पड़ेगा? यहाँ से आकर यहीं पर वो कोड लिखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास मैसेज आ जाता है तो डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हमने जो ऐड डिपार्टमेंट में लिखा था यही कोड मैंने यहाँ से कॉपी करना है और पेस्ट करना है। और ऐड डॉक में जाकर बटन के बाद मैं यहाँ पर इसको कर दूँगा पेस्ट। सेव करते हैं। तो अब जो भी मैसेज डिस्प्ले होगा वो हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर ऐड होने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमने डॉक्टर्स को ऐड कर लिया, हमने सिटीज़ को ऐड कर लिया, डिपार्टमेंट्स को ऐड कर लिया। अच्छा, एक और चीज़ जो वेरीफाई कर लेते हैं कि यूज़र इमेजेस का जो हमारे पेज है इसके अंदर देखें फाइल हमारे पास रिसीव हुई है। और अब चलते हैं यहाँ पर अगला जो हम टेबल यहाँ पर क्रिएट करेंगे, डेट विल बी ऐड डिजीज़। तो ऐड डिजीज़ के टेबल के अंदर हमारे पास जो फील्ड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? हमारे पास डिजीज़ का नेम है, प्रिवेंशन है, डिस्क्रिप्शन है और उसकी पिक्चर है। तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं कि हमने जो फॉर्म यूज़ किया था अभी डिपार्ट वाला जो फॉर्म है उसी को यूज़ करेंगे और उसके अंदर ये चीज़ें हम ऐड करवा देंगे। तो ऐड डिपार्ट वाला हमने यहाँ से Ctrl+Shift+S किया और पेज का नाम हम यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। तो पेज का नाम क्या है? पेज का नाम हमें यहाँ पर रखना है ऐड DS। तो हमने यहाँ पर लिखा ऐड DS और इस नाम से फाइल सेव कर दी। अब यहाँ पर आके हम लिखेंगे ऐड, ठीक है, डिजीज़, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर नेम आ जाएगा डिजी का, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या थी? प्रिवेंशन। यहाँ से आके है डिस्क्रिप्शन एंड प्रिवेंशन। अब डिस्क्रिप्शन के लिए मुझे यहाँ से एक फॉर्म ग्रुप बनाना पड़ेगा और उस फॉर्म ग्रुप के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अब मैं इनपुट टाइप यूज़ नहीं करता, मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया यूज़ कर लिया और टेक्स्ट एरिया में हमने यहाँ पर आके क्लास दे दी उसको फॉर्म कंट्रोल और इसको मैंने नेम दे दिया DEC डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और यहाँ पर आके हमने फील्ड भी बना ली डिस्क्रिप्शन।
ये दे दिया डिस्क्रिप्शन, और यहाँ से आते हैं एक और क्रिएट करते हैं, इसके अंदर आ जाएगी प्रिवेंशन। तो यहाँ से हम दे देते हैं प्रिवेंशन, और यहाँ से हम इसको नाम दे देते हैं PREV। और लास्ट में हमें एक पिक्चर चाहिए, तो पिक्चर वाला भी हमने डॉक्टर में काम किया था, तो वो जो पिक्चर वाली हमने यहाँ से बनाई थी उसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ रही लेबल, कॉपी किया और यहाँ पे @ds में गए, तो @ds के पेज में आकर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर प्रिवेंशन के बाद यहाँ पर हमने पिक्चर के लिए भी वो काम कर, और बाकी हमारे पास बटन वगैरह हमारा आ रहा है। तो यहाँ पर ऐड डिपार्टमेंट की जगह हम दे देते हैं ऐड डिजीज, ठीक है, और यहाँ पर ऐड डिपार्टमेंट गया ऐड डिजीज, सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये हमारा आ गया फॉर्म, ठीक है। अब ये ऐड डिजीज़ का फॉर्म आ गया, यहाँ से भी हम अब यहाँ पर इसके बटन पे कोडिंग कर लेंगे कि हम इसका डेटा डेटाबेस में इंसर्ट कराना चाहते हैं। अच्छा, मैं इसको नाम यहाँ से @ds ही दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा लंबा नाम नहीं होगा तो हमें वहाँ लिखने में आसानी हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम कहाँ पर कि हमारे पास function.php के ऊपर, तो ये हमारा function.php का पेज आ रहा है। अब यहाँ से अभी जो हमने कोड यूज़ किया था किसके लिए, ऐड डॉक्टर के लिए, इसी कोड को मैं यहाँ से यूज़ करने वाला हूँ, और यहाँ पर आके मैं ऐड डिजीज़ को यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आके अब मैं लिख देता हूँ ऐड डिजीज़, और यहाँ पर आके मैंने कहा ऐड ds नाम रखा है मैंने, और फील्ड्स मैंने एक बनाई है नेम की, तो उसका नाम मैंने क्या रखा है, नेम ही रखा है। एक हमने बनाई है डिस्क्रिप्शन के लिए, तो यहाँ पर मैंने उसको नाम दे दिया DESC, और एक फील्ड हमारी है प्रिवेंशन की, तो PREV, तो यहाँ पर भी मैंने नाम दे दिया PREV। और लास्ट में हमें फ़ोटो रिसीव होगी तो उसके लिए हमने नीचे काम किया हुआ है। तो एक और काम करना है कि @ds पे जाके मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा वाला एट्रीब्यूट भी ऐड करते हैं। तो यहाँ से जाएंगे enc टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा लिख देंगे, सेव करते हैं, और अब आ जाते हैं यहाँ से फंक्शन पे अगेन। तो ये हमारे पास PREV ये भी बन गया, फ़ोटो चेक हो रही है, यहाँ से नाम चेक हो रहा है। अच्छा, अभी जो डिजीज़ वाली फ़ोटो है ना, ये मैं यूज़र इमेजेस में नहीं रखना चाहता, मैं एक नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। अच्छा, ये यूज़र इमेजेस में बन गया, तो यूज़र इमेजेस के अंदर नहीं चाहिए, और यहाँ से फोल्डर क्रिएट करना था, फोल्डर ds ये नाम से DIS ये नाम दे देते हैं, ठीक है, DIS नाम दे दिया फोल्डर को। और फंक्शन में आते हैं, और मैक्स साइज़ हमने यही रखना है 1 MB का। तो यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट, यानी पहले चेक कर ले किसके अंदर, यहाँ पर डिजीज़ में, और यहाँ पर भी हमें अगर चेक करवाना है तो उससे पहले भी हमें यहाँ पर यूनिक वाला फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइल पहले से मौजूद है तो एरर दे दे, वरना ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी DIS लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब हम इस फोल्डर में फाइल अपलोड करना चाह रहे हैं। और इंसर्ट इनटू, यहाँ पर हमने दे दिया डिजीज़, टेबल का नाम हम यहाँ से जाके एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। डिजीज़ लिखा हुआ है तो मैं इधर से ही कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर जाते हैं और इसको मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहा है डीनेम, फील्ड का नाम है डीनेम के बाद मेरे पास आ रहा है डिस्क्रिप्शन, तो मैंने यहाँ से पास किया डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे पास है प्रिवेंशन, तो यहाँ से मैंने पास किया प्रिवेंशन, और लास्ट में हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ से पिक आ रही है, तो हमने यहाँ पे पास कर दिया पिक। बाकी फील्ड्स हमारे पास इस टेबल के अंदर नहीं है, तो उसको हम करेंगे रिमूव। अब यहाँ से हमने नेम पास किया, यहाँ से वेरिएबल हमारा दूसरा है DESC डिस्क्रिप्शन के लिए, और प्रिवेंशन के लिए PREV, और लास्ट में यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, पाथ आएगा।
तो यहाँ से आते हैं और यहाँ से हम इसको रिमूव कराते हैं बाकी फील्ड्स को। अगर ये क्यूरी हमारे पास एग्जीक्यूट आ जाती है तो हम इसको अपलोड करा देंगे फाइल को, और यहाँ से कौन से पेज पे दे देंगे, ऐड ds के पेज पे। और अगर एरर आता है तब भी हम भेजेंगे ऐड ds के पेज पर। तो ये हमारा सारा काम हो गया इस पेज का। अब हम चलते हैं और यहाँ से जाकर एक डिजीज़ को ऐड करते हैं। डिजीज़ का नेम दे दिया, जैसे कि हमने कह दिया कोविड। और पिक्चर अभी हमारे पास कोई है नहीं, तो हम कोई डमी पिक्चर यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। कोई डमी पिक्चर मुझे मिल जाए तो लेट से ये यूज़ कर लेता हूँ मैं भी फ़िलहाल। तो मैं ऐड डिजीज़ पे क्लिक करता हूँ, एरर ही एरर आ गया है हमारे पास। इसका नाम क्या है, बटन का नाम क्या रखा था हमने, ऐड ds रखा था। और मैं एक दफ़ा फिर से चेक कर लेता हूँ, यहाँ से जाएंगे कहाँ गया हमारा ऐड ds का पेज, यहाँ रहा ऐड ds का पेज। और लास्ट पे जाते हैं तो बटन का नाम मैंने रखा हुआ है ऐड ds, सेव कर दिया मैंने वहाँ से भी। ये हमारा आ रहा है ऐड ds का पेज, और फंक्शन में भी मैंने सेव कर दिया। सो नाउ अब मैं यहाँ से अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। चलो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक दफ़ा इस पेज को मैंने रिफ्रेश कर लिया और मैंने यहाँ पे कोविड-19 लिखना है तो 19 लिख दिया। डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या लिखा था, इट इज़ बीइंग एंड इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास आ गया डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो वेरीफाई करते हैं ब्राउज पे जाके, तो यहाँ से हमारे पास डेटा जा चुका है, पिक्चर भी जा चुकी है। और पिक्चर हम देखते हैं कि क्या हमारे फोल्डर में रिसीव हुई है। तो यहाँ से अगर हम आते हैं DIS में, तो DIS के फोल्डर में ये पिक्चर भी हमारे पास रिसीव हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमने जो है वो डॉक्टर्स, सिटीज़, डिपार्टमेंट एंड डिजीज़ के टेबल में डेटा इंसर्ट कर दिया है। और आज हम लास्टली बस यूज़र्स को और इंसर्ट करेंगे और उसके बाद हम चलें अब ऐड यूज़र का टेबल भी देख लेते हैं। तो ऐड यूज़र्स, हमने यूज़र्स की टेबल बनाई हुई है, यहाँ पर नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, पासवर्ड और पिक्चर अपलोड करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जाते हैं, देख लेते हैं कि हमने पेज बनाया हुआ है। हमने ऐड यूज़र्स के नाम से मुझे एक पेज बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं कि जो हमारा डॉक्टर वाला पेज है उसी को यूज़ करेंगे। तो मैं Ctrl+Shift+S करता हूँ और यहाँ से इसी को सेव एज करवा लेता हूँ ऐड यूज़र के नाम से। और यहाँ पर आके अब इसमें से जो जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड होंगी वो यूज़ कर लेंगे, बाकी हम रिमूव कर देंगे। तो हमें नेम, ईमेल चाहिए, तो हमें यहाँ पे लास्ट नेम नहीं चाहिए, हमें एड्रेस भी नहीं चाहिए, हमें ईमेल पासवर्ड चाहिए और कॉन्टैक्ट की फील्ड चाहिए, पासवर्ड भी चाहिए और पिक्चर चाहिए। बाकी सब हम हटा देते हैं। डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए हमें, ये भी हटा दिया। यहाँ से सिटी वगैरह भी हमें नहीं चाहिए, तो ये सारा हमने यहाँ तक रिमूव कर दिया। चलें बटन पे हम नाम दे देते हैं ऐड यूज़र, और यहाँ से भी मैं ऐड डॉक्टर की जगह दे देता हूँ ऐड यूज़र। यहाँ पे पिक्चर का नाम वही रखते हैं, कॉन्टैक्ट के लिए कॉन्टैक्ट, पासवर्ड के लिए पास और ईमेल के लिए ईमेल रखा है, फर्स्ट नेम के लिए हमने एफ नेम रखा है। यहाँ पर आके मैं कर देता हूँ ऐड यूज़र और यहाँ पर आके सेव करवा देते हैं। function.php पे जाएगा, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। चलें अब आ जाते हैं फंक्शन के पेज पर, और फंक्शन के पेज पे जो हमने कोडिंग की थी किसकी, अभी ये तो हमने डिजीज़ की थी, डिजीज़। अब आते हैं यहाँ से जो हमने कोडिंग की थी किसकी, ये ऐड अ डॉक्टर की, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ और इसको मैं अब यहाँ पर यूज़ कर लूँगा यूज़र के लिए। तो ऐड डिजीज़ के बाद, यहाँ पर ऐड डिजीज़ के बाद मुझे क्या यूज़ करना है, पहले यहाँ पर यही डेटा मैंने ऐड करवाया, बस अब इसमें से मैं यहाँ से ऐड डॉक्टर की जगह कर देता हूँ ऐड यूज़र। और यहाँ पर आके मैंने इसको भी नाम दे दिया ऐड यूज़र। अब हमने यहाँ पे एफ नेम रखा है और एल नेम नहीं चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, एड्रेस हमें नहीं चाहिए, डेट ऑफ बर्थ हमने नहीं रखा, ना सिटी ना डिपार्ट। तो ये सारी फील्ड्स हमने यहाँ से कर दी रिमूव। उसके बाद
बाकी सारी चीज़ें हमारी वही रहेंगी। सिर्फ हमें जो चेंजेस करने हैं, अगर हम यूज़र इमेजेस की जगह कुछ और रखना चाहते हैं तो वो दे देंगे। अगर हम सेम फोल्डर में अपलोड करना चाहते हैं तो हम यही फोल्डर रहने देंगे। अब यहाँ पर आके सिर्फ हमें अपनी क्यूरी को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ऐड यूज़र्स, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट नेम नहीं है तो इधर सिर्फ नेम है, तो इसको हम फील्ड को कर देते हैं नेम। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लास्ट नेम भी नहीं है, इसको हटा देते हैं। एड्रेस की फील्ड भी नहीं है, ठीक है। ईमेल के बाद हमारे पास जो है वो कॉन्टैक्ट है पहले, तो हम यहाँ पर कॉमा दे के दे देते हैं कॉन्टैक्ट। पासवर्ड है और उसके बाद हमारे पास पिक्चर आ रही है, और बाकी ये सिटी आईडी और डिपार्टमेंट आईडी को भी यहाँ से रिमूव करते हैं। एफ नेम रखा है हमने उसका नाम, तो हमने यहाँ से एफ नेम, और फिर हमें एड्रेस नहीं चाहिए तो उसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और यहाँ से पासवर्ड हमें कॉन्टैक्ट के बाद पास करनी है, तो यहाँ पे DOB की जगह हमने दे दिया पास, और पाथ देना है लास्ट में, और यहाँ से ये हटा देते हैं डिपार्टमेंट आईडी और ये सारी चीज़ें। सेव कर लेते हैं। बाकी सारा कोड हमारा वही है जो हमने किया था, बट यहाँ पर हम पेज का नाम चेंज कर देंगे, ऐड यूज़र कर देंगे। यहाँ पर वो डिजीज़ का टेबल था और ये हमारा यूज़र का पेज बना रहे हैं, तो मैसेज भी जो है वो हम उसी के ऊपर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। अब यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो ऐड यूज़र का पेज आ चुका है। एक पेज यूज़र ऑलरेडी हमारे पास है, हम एक नया यूज़र बनाते हैं अहमद, और हमने कहा अहमद adcare.com करते हैं इसको। उसके बाद पासवर्ड दे देते हैं अहमद 123। कॉन्टैक्ट में हमने दे दिया 0333 लाइक दिस। और अब यहाँ से अहमद पे हम एक पिक्चर दे देते हैं। लेट्स से अभी मैं यही वाली पिक्चर यूज़ कर रहा हूँ। ऐड यूज़र पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास आ गया डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। और यूज़र्स की टेबल में जाते हैं तो अब हमारे पास 2 यूज़र आ जाएंगे, एक असद जो ऑलरेडी बना हुआ है, और एक यूज़र हमारा जो अभी हमने यहाँ से फॉर्म के थ्रू क्रिएट किया यूज़र इमेजेस के अंदर, उसकी डेटा भी हमारे पास स्टोर हो रही है। सो आज हमने जो है वो ऑलमोस्ट सारे इंसर्शन वाला जो काम पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट के अंदर हमें इसी एडमिन पैनल के अंदर क्या चीज़ें ऐड करनी है। इसी एडमिन पैनल के अंदर हम पेशेंट का जो है ना वो डेटा नहीं रखेंगे, क्योंकि पेशेंट जो है वो खुद ही साइन अप करेगा अपने फ्रंट हैंड से। जब हम उसको देंगे पेशेंट साइन अप का ऑप्शन, तो वहाँ से वो साइन अप करेगा। बाकी ये है कि इसके अंदर अब हमारा रह गया एडिट डिलीट सिलेक्ट का काम, वो हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे।